ताइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ताई के घर जाने के लिए निकलता है, तभी वह देखता है कि कुकी छुप छुप कर जिन के पीछा कर रहा है। जंगकुक एक झलक हैरानी से जंगकुक कुकी की तरफ देखता है और कुकी के पीछे जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। कुकी बिना पीछे देखे जंगकुक का हाथ अपने कंधे से झटकता हुआ जिन पर ध्यान केंद्रित करता है और वहां से जाने लगता है। जंगकुक कसकर कुकी की गर्दन पकड़ता हुआ कहता है, कहाँ जा रहे हो? कुकी आवाज सुनकर तुरंत पीछे हैरानी से मुड़ता हुआ देखता है। जंगकुक अपनी आईब्रो उठाते हुए कुकी को क्वेश्चन लुक के साथ देखने लगता है। सर आप? हाँ मैं। अब तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं वो क्या वो सर, मैं घर जा रहा था। तुम घर? तुम्हारा घर ये इस रास्ते से कब से पड़ने लग गया? वो सर, मैं पहले अपने दोस्त के घर जाऊंगा और फिर वहां से ही अपने घर जाऊंगा। जंगकुक कुछ सोचता है, मैंने तो अपनी लाइफ में गलती कर दी, पर मैं कुकी को ये गलती नहीं करने दूंगा। ऐसा करता हूँ, मैं इसे भी अपने साथ ताई के घर ही ले जाता हूँ। ये अच्छा आइडिया है। अच्छा ठीक है, चलो पहले मेरे साथ चलो, फिर अपने दोस्त के घर चले जाना। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। चुपचाप चलो, कोई ज़रूरी काम नहीं है तुम्हें। जंगकुक कुकी को पकड़कर अपने साथ ताई के घर को ले जाता है। जंगकुक ताई के घर के बाहर खड़ा हुआ था। कुकी ये सब देखकर हैरानी से कहता है, ये हम किसके घर जा रहे हैं? शट अप, तुम्हें अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। कुकी बड़ी कंफ्यूजन के साथ दरवाजे को देख रहा था। थोड़ी देर में जिन दरवाज़ा खोलती है। कुकी ये देखकर हैरान हो जाता है और अपनी 2 आइज को और बड़ा करता हुआ जिन को देखने लगता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जिन, क्या मैं ताई और तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? सर पर ताई अभी। जिन का सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही जंगकुक कहता है, मुझे इस रिगार्डिंग में ही बात करनी है प्लीज़। ओके सर, आइए अंदर बैठिए। जंगकुक और कुकी रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं। कुकी पूरी रूम को देखने लगता है, पर जंगकुक जैसे उस रूम में पहले आ चुका था वैसे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जिन ताई को उसके रूम से बाहर लेकर आती है। ताई की आंखें रोते रोते सूज चुकी थी और ये देखकर जंगकुक और कुकी दोनों के ही दिल में हल्का सा पेन उठता है। जंगकुक की आंखें तो भर भी जाती है। कुकी अपनी 2 आइज से ताई के उन रुआंसी नज़रों को देख रहा था। जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और फिर ताई के पास जाते हुए कहता है, तायोंग, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। ताई एक झलक कुकी को देखती है और फिर जंगकुक को देखकर आंखें नीचे झुका लेती है। जंगकुक प्यार से ताई के सर पर हाथ फहराते हुए कहता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा मिले तो हमें पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करनी चाहिए। कुकी को वैसे तो उनकी ज़्यादा बातें समझ नहीं आ रही थी, पर ताई की वैसी हालत देखकर और स्कूल की गॉसिपिंग सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग शायद काई की पुलिस कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। इतने में कुकी कहता है, हाँ हाँ ताई, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा सुकून मिलता है। ओके सर, अगर आप हमारे साथ दो तो हम पुलिस कंप्लेंट करने के लिए तैयार हैं। पर आपको लगता है कि हमारी पुलिस कंप्लेंट का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं। कोई बात नहीं ताई, हम उन्हें जेल भेजकर ही रहेंगे। कानून सबके लिए समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ताई एक आंख से जंगकुक की तरफ देखती हुई कहती है, सच में? हाँ ताई, सॉरी मेरा मीन है तायोंग।
फिर ताई कुकी की तरफ मुड़ती हुई देखती हुई कहती है, तुम अपने दोस्त का साथ नहीं दोगे? नहीं, अगर उसने गलती की है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ताई। ताई हल्के से कुकी की तरफ देखकर मुस्कुराती है। ओके, ठीक है, हम कल पुलिस कंप्लेन कर देंगे। ठीक है। जंगकुक और कुकी वहाँ से चले जाते हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप ताई के घर जा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे थे। मैं कहाँ जा रहा था? काय के पास ना। जंगकुक मन ही मन में कहता है, क्योंकि उस दिन मैं भी काय के पास ही गया था। उसने स्कूल के बाद मुझे मिलने के लिए बुलाया था और उसने ना जाने क्या ताई के बारे में मुझे क्या क्या उल्टा सुल्टा बोला, जिससे मुझे लगने लग गया था कि ताई शायद कैरेक्टरलेस है। तभी तो ताई को रेस्टिगेट किया गया, काय को नहीं। और ना जाने मैंने क्या क्या सोच लिया था ताई के बारे में, और वो सोच मेरे फ्यूचर को बदलने के लिए काफ़ी था। जंगकुक अपने ख्यालों में खोया होता है। तभी कुकी कहता है, नहीं सर, आपको किसने कहा कि मैं काय के पास जा रहा था? हाँ, उसने मुझे बुलाया था, पर मुझे लगा कि मुझे पहले ताई के पास मिलने जाना चाहिए, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा रो रही थी ना। क्या? हाँ, आपको किसने बोला? रियली? मतलब तुम्हें उसका रोना फील हुआ? कुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक क्या बोल रहा है। क्या? नहीं, कुछ नहीं कुकी, एक बात ध्यान से सुनो, हमेशा अपने दिल की सुनना, दूसरों की कभी नहीं, ठीक है? कुकी कंफ्यूजन से जंगकुक को देखते हुए हाँ मैं सर हिलाता है और कहता है ओके। काय को 6 मंथ के लिए चाइल्ड केयर जेल में डाल दिया जाता है और इससे ताई को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस टाइम में कुकी और ताई बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुकी और ताई हर समय साथ ही रहते थे। स्कूल में सभी लोगों को ऐसा लगता था कि वह दोनों कपल है। जंगकुक को ये देखकर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि कुकी ने उसके जैसी बेवकूफ़ी नहीं की। जंगकुक ये खड़ा खड़ा ताई और कुकी को देखते हुए सोच रहा था। जंगकुक काय से मिलकर वापस जाता है। उसका नज़रिया ताई के लिए बहुत ज़्यादा बदल चुका था और जो उसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग ताई के लिए आनी स्टार्ट हुई थी ना, वो भी बंद हो चुकी थी। दिखने में तो इतनी सीधी सादी लगती है और काम इतने बड़े बड़े कर रही है। देखना, तभी तो प्रिंसिपल सर ने उसको रेस्टिगेट किया, काय को नहीं। काय की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी, फ़ायदा तो वो उठाना चाहती थी काय का। पर अगर वो फ़ायदा ही उठाने वाली होती तो वो पहले ही काय को हाँ कह देती। इतना क्यों घुमा रही थी? पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़कियों को। जंगकुक, तू क्यों सोच रहा है? तू पागल है, छोड़। अपना तो अच्छा खासा बन रहा है, देखेंगे। ऐसे ही 1 मंथ निकल जाता है। ताई 1 महीने के लिए रेस्टिगेट पीरियड के बाद स्कूल आई थी। उसने इस 1 महीने में अपना फेस तक किसी को नहीं दिखाया था। पूरा स्कूल उसे स्लट कहकर पुकार रहा था। जब भी ताई कहीं से जाती तो लड़के या लड़कियां उसे बड़े ही बदतमीजी से बात करने लग जाते, जिससे ताई का मोरल और भी ज़्यादा डाउन हो चुका था। वह हर समय रोती रहती थी। कई बार काय ने उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी करने की कोशिश की थी, पर कैसे भी करके वह बच जाती। ताई और भी ज़्यादा सहमी और डरी रहने लग गई थी। जिन आने जाने के टाइम ताई के साथ रहती और क्लास में जिमिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ती और कभी कभी तो जिमिन ही ताई को घर तक छोड़ कर आती। ताई की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो और भी ज़्यादा डरी, सहमी और खामोश रहने लग गई थी। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।